जी महाराज की जय। का अवसर करो सभी लोग। नौ वर्ण वकार मंत्र। ए बच्चे कहाँ भाग रहे? अपने आत्म स्वरूप का बोध पाने के लिए और साथ साथ में सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए अपन सब जो हैं भगवान के क्या करते हैं? दर्शन करते हैं। दर्शन करते समय 13 प्रकार का कृति कर्म बतलाया गया है, जिसमें पहला है ओम, दूसरा है जय, तीसरा है नमोस्तु, चौथा है निस्सही निस्सही, पांचवा है नमोकार मंत्र का उच्चारण, छठवां है पुंज को समर्पित करना, सातवां है 3 आवर्त लगा करके मस्तिष्क पर लगाना। फिर इसके बाद में है बैठ कर के गव आसन से पंचांग या अष्टांग क्या करना? नमस्कार करना। फिर इसके बाद में अगला जो क्रम आता है 3 परिक्रमा का। किसका? 3 परिक्रमा का। फिर इसके बाद में 9 बार नवकार मंत्र पढ़ना। फिर अंतिम में आता है असही और असही असही। ये कृति कर्म कहलाता है। इस प्रकार से जिन्हें भी के दर्शन करते हैं तब हमें सम्यक दर्शन की अनुभूति होती है। दर्शन का अर्थ संपर्क भी होता है, अनुभूति भी होता है, अवलोकन भी होता है, निरीक्षण भी होता है, मिलना भी होता है। लोग व्यवहार में कहते हैं कि चलो उनको देख आए। देखने का मतलब क्या होता है? किसी के यहाँ अस्वस्थ आदि कोई हो या कुछ दिन चलो उनके यहाँ क्या करके अपन देख आते हैं। देखने का मतलब क्या है? अपन डॉक्टर तो है नहीं है। देखने का मतलब उनसे संपर्क कर लें, उनका हम अवलोकन कर लें, उनसे हम 2 मिलके क्या कर लें? बातें कर लें, उनके दुख आदि को हम क्या कर लें? बांट लें। ये होता है कि भगवान के दर्शन का मतलब होता है उनके स्वरूप से क्या करना? मिलना। ओम जिन दर्शन में जिन विवेक के दर्शन 3 लोक का प्रतीक है। ओम किसका है? 3 लोक का प्रतीक है। ओम यानी तीनों लोकों में। जय का अर्थ होता है कर्मों को जीतने वाले, कसायों को जीतने वाले, इंद्रिय विषयों को जीतने वाले। ये क्या होता है? जय का अर्थ होता है। तो तीनों लोकों में जिन्होंने कर्मों को जीत लिया है, तीनों लोकों में जिन्होंने कसायों को जीत लिया है, और तीनों लोकों में जिन्होंने इंद्रिय विषयों को जीत लिया है, उनकी जय। अब उन्हीं के लिए क्या है? हमारा नमोस्तु क्या है? नमस्कार है। कर्मों को जीतने वालों को, कसायों को जीतने वालों को और इंद्रिय विषयों को जीतने वालों को हमारा क्या है? नमस्कार है। 3 बार क्यों बोला जाता है? पहली बार बोला गया जय सजगता का प्रतीक है। दूसरी बार बोला गया जय सावधानता का प्रतीक है। तीसरी बार बोला गया जय सरलता का प्रतीक है। सजगता, सावधानता और सरलता का क्या है? प्रतीक है। फिर 3 बार बोलते हैं नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहली बार बोला गया जो नमोस्तु है वह स्वयं की तरफ से है। किन की तरफ से है? स्वयं की तरफ से है। दूसरी बार बोला गया नमोस्तु हमारे जो उपकारी हैं, अर्थात हमारे माँ हैं, पिता हैं, भाई बंधु वर्ग हैं, जिन जिन ने हमारे ऊपर क्या किया है? उपकार है, उनकी तरफ से क्या है? नमोस्तु है। तीसरा नमोस्तु जो है नरक आदि में है, त्रिंच आदि अन्य गतियों में है,
जो जिन बिंब के दर्शन करने नहीं आ पाते हैं उनकी तरफ से क्या है, नमोस्तु है। पहला नमोस्तु स्वयं की तरफ से, दूसरा नमोस्तु उपकारियों की तरफ से, और तीसरा नमोस्तु जो दुखी और संक्लिष्ट में पड़े हुए हैं उन जीवों की तरफ से क्या है, हमारा भगवान को अपन क्या करते हैं, नमोस्तु करते हैं। ऐसा तो तुमने कभी किया ही नहीं होगा, अपन अपनी तरफ से ही नहीं कराता है, दूसरे की तो फिर करते हो। रोज तो बोलते हो ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु निश्चय ही निश्चय है। तो ये जो है स्वा उपकारी और दुखी और संक्लेश में पड़े हुए जीवों की तरफ से ये 3 बार बोला गया नमस्कार है। निह सही निह सही निह सही। सह धातु गमन अर्थ में आती है, अर्थात सह धातु रहने अर्थ में भी आती, बसने अर्थ में आती है। निर उसमें उपसर्ग जोड़ा गया है, अर्थात जहाँ ठहरना नहीं है, रहना नहीं है, यानी दूर करना अर्थ होता है। निस्सही अर्थ क्या होता है, दूर करना। क्या करना, दूर करना। किन्हें दूर करना है, तो सर्वप्रथम जिनालय में जो देवलोक वंदना कर रहे हैं वो हमारे लिए स्थान दे देवें, वो हमें क्या करें, स्थान देवें। उनको हमने निवेदन किया है कि ओम जय 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 नमोस्तु 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 निस्सही। अब मुझे स्थान दे दीजिए, मैं जिन बिंब के निकट पहुँच रहा हूँ। पहला वारा बोला गया उनके लिए है। दूसरा निश्चयी शब्द है, अनादि काल से जो राग और द्वेष हमारी आत्मा में बैठे हुए हैं उनको दूर करना है। किनको दूर करना है, राग और द्वेष को दूर करके हम भगवान आपके लिए क्या करने आए हैं, दर्शन करने आए हैं। तीसरा जो है किन्हें हटाना है। अब तीसरा जो है, हे भगवान अब मैं वीतरागता के अलावा अन्य किसी को स्मृति में नहीं लाऊंगा। यानी जिनालय में पहुँचते हैं तीसरा जो निस्सही है वो मैत्री भाव का प्रतीक है। किसका है, मैत्री भाव का क्या है, प्रतीक हुआ करता है। पहली निस्सही में देवों को निवेदन है, दूसरी निस्सही में राग देश को हटाना है, तीसरी निस्सही में हमें मैत्री भाव प्रकट करना है। उस समय हमारा ना कोई माँ है, ना कोई पिता है, ना भाई है, ना कोई बहन है, उस समय सब सहधर्मी है, अर्थात जैसा मैं वैसे क्या है, सब है। इस प्रकार के भाव हमें तीसरी निस्सही में क्या है, लाना है। फिर आकर के हम नमोकार मंत्र का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं और चावलों को क्या करते हैं, समर्पित करते हैं। चावल को ही क्यों समर्पित किया जाता है, फल भी समर्पित कर सकते हैं। जिन फलों में अंकुरण होने की शक्ति नहीं है उन फलों को समर्पित किया जाता है। वही अनाज भगवान को समर्पित करते हैं जिसमें अंकुरित होने की शक्ति नहीं है। धान में अंकुरण होने की शक्ति नहीं, चावल में अंकुर होने की शक्ति नहीं है, वो उगता नहीं है। कौन, ए पीछे के बच्चे देखो, बुला के लाओ, उन सबको वहाँ खेलने थोड़ी आए हैं। इनके नाम नोट कर लो शास्त्री जी, इन सब के नाम नोट कर लो और माता पिता के नाम लिख लो। उनसे अपन 11,000 रुपये ले लेंगे। तो ये तीसरा वाला जो था कि हम अंकुरण होने की शक्ति जिनमें नहीं है, ऐसे चावल। फिर इसके बाद में नारियल हम बरह में सूखा नारियल चलाते हैं। कौन सा नारियल चलाते हैं, सूखा नारियल चलाते। गीला नारियल वह नारियल चला सकते हैं जिसमें अंकुरण नहीं आया है। जिसमें क्या नहीं आया है, अंकुरण। कई बार जटाएं हटाते हैं और उसमें से अंकुर निकलता है, वो हम कभी चढ़ाएंगे नहीं। फिर बादाम आदि है, सुपारी आदि है, इन सबको हमें प्राशुक कर लेना चाहिए, तभी क्या करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। ऐसी वस्तु भगवान के सामने समर्पित करना चाहिए जो अंकुरण को प्राप्त ना हो। उसमें भाव ये होता है
हे भगवान, जैसे इस वस्तु में अंकुरण होने की शक्ति नहीं है, वैसी ही शक्ति आप में भी नहीं है। हमें भी ऐसी अवस्था की क्या हो जाए, प्राप्ति हो जाए, मेरा संसार में दोबारा जन्म ना हो। जैसे ये चावल उज्जवल है, वैसे मेरे परिणाम भी उज्जवल हो। जैसे ये अखंड है, वैसे ही हमें अखंड आत्मा की क्या हो, स्वभाव की प्राप्ति हो। इन भावों से हम क्या करते हैं, पुंज समर्पित करते हैं। 5 परावर्तन जो बताए तो संसार में हमें भ्रमण ना करना पड़े, इसलिए हम पंचांग नमस्कार करते हैं। पंचांग नमस्कार में अपने 2 पैर, फिर इसके बाद में दोनों हाथ और एक माथा, ये जमीन में झुकना चाहिए। गवासन से जब हम बैठते हैं तो दाईं तरफ बैठ कर के अपन क्या करेंगे, हाथ झुकाएंगे और दोनों हाथ ज़मीन में लगा करके माथे को क्या लगाएंगे, ज़मीन में। क्या हो जाएगा, पंचांग नमस्कार। अष्टांग भी हो जाता है। यदि हम थोड़े से हाथों को आगे बढ़ा लें और अपना हृदय जो है वो अपने पैरों पर आ जाएगा और माथा कहाँ हो जाएगा, ज़मीन में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 अंग। 2 पैर और नितंब, पीठ, हृदय, दोनों हाथ और माथा, ये कितने कहलाते हैं, 8 अंग हैं। इन 8 को झुका देना सो क्या, अष्टांग नमस्कार है। पंचांग में दोनों हाथ जुड़ते हैं, माथा झुकता है, लेकिन सीना अपना ऊपर ही रहता है, अर्थात ज़मीन में झुक नहीं पाता है, माथा भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता है। ये पंचांग नमस्कार है। 5 परावर्तनों को भगवान आपने दूर कर दिया है, इसलिए मैं भी दूर होना चाहता हूँ, इसलिए मैं पंचांग क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। 8 प्रकार के दोष उत्पन्न न हो, 8 प्रकार के कर्मों का विनाश हो, इसलिए हम आपको अष्टांग क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। फिर इसके बाद में मन से, वचन से और काया से हमने भगवान तीनों लोकों में घूमा है, हमें कहीं शांति नहीं मिली है। इसलिए पहली परिक्रमा अधोलोक की, दूसरी परिक्रमा ऊर्ध्वलोक की, तीसरी परिक्रमा मध्य लोक की, कि तीनों लोकों में हमें कहीं भी सुख शांति नहीं मिली है, वो आपके चरणों में मिलती है। इसलिए हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, 3 प्रतीक्षणाएँ दे रहे हैं, क्योंकि तीनों लोकों के आप ऊपर हैं। कहाँ हैं, तीनों लोकों के आप अग्रभाग में विराजमान हैं। इसलिए हम क्या लगाते हैं, 3 परिक्रमाएँ लगाया करते हैं। 3 परिक्रमा लगाने के बाद में आते हैं भगवान की दाईं या बाईं तरफ खड़े होकर के हम 9 बार क्या करते हैं, का उत्सर्ग करते हैं। का उत्सर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है कायायाम उत्सर्जयति का उत्सर्ग, शरीर से मोह का छोड़ना सो क्या कहलाता है, का उत्सर्ग। काया यानी शरीर, उत्सर्ग यानी छोड़ना, शरीर का त्याग कर देना सो का उत्सर्ग है। ये तप की कोटि में आता है। अंतरंग तप है मुनिराजों का, जो बाहुबली भगवान ने किया था 1 वर्ष का। बाहुबली भगवान ने कितने किया था, 1 वर्ष का उत्कृष्ट का उत्सर्ग तप किया था, वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आदिनाथ जी ने मुनि अवस्था में 6 माह का उत्सर्ग तप किया था। कितने माह का, 6 माह का उत्सर्ग तप किया हुआ था। अब इसके बाद में यहाँ जो का उत्सर्ग लेना है, ये कृति कर्म लेना। क्या करना है इसको, कृति कर्म कहते हैं। 9 प्रकार की गलतियाँ अपन सबसे होती हैं। किन से होती हैं, अपन सबसे 9 प्रकार की गलतियाँ रोज़ होती हैं। कौन कौन सी 9 गलतियाँ होती हैं, 5 पाप और 4 कसाय। 5 और 4 कितने हो गए, 9। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 5 पाप में प्रवृत्ति ना करता हो और 4 कसायों में प्रवृत्ति ना करता हो। सभी से ये स्थूल सूक्ष्म रूप से सभी से क्या है, होते हैं। तो भगवान के सामने खड़े होते हैं और चिंतन करते हैं कि हे भगवान, आज हमसे 9 प्रकार की गलतियां हुई हैं, उनका मैं प्रायश्चित करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, उनका
प्रायश्चित करता हूँ। अब अपन 9 बार का अवसर करते हैं। अपन पहाड़ा पढ़ेंगे 9 का, एक को तो छोड़ देंगे। 9 दूनी क्या होते हैं 18, 8 और 1 9, कितने हो गए 8 और 1 9। हे भगवान, हमने एक बार पंच परमेष्टि का स्मरण किया, एक पाप गया 8 बचे। कितने, एक गया कितने बचे 8, फिर 9 3 27, 7 और 2 9, 2 गए कितने बचे 7। फिर इसके बाद में 9 चौको 36, 6 और 3 9, 3 चले गए कितने बचे हमारे पास में 6 बचे। फिर इसके बाद में 45, 45 में कितने गए 4 गए, कितने बचे अपने पास में 5। फिर आएगा 54, 5 और 4 कितने होते हैं 9। अब हमारे पास 5 चले गए कितने बचे 4 बचे। फिर होता है 63, 6 गए कितने बचे 3। फिर होते हैं 72, 7 और 2 9, 7 गए 2 बचे। फिर होते हैं 81, 8 गए 1 बचा। और फिर 9 धाम 90, क्या हो गए 0 हो गए। अब हमारे पास में 9 प्रकार के गुण प्रकट हो गए, अर्थात हिंसा से रहे, झूठ से रहे, चोरी से रहे, कुशील से रहे, परिग्रह से रहे, क्रोध से, मान से, माया से और लोभ से रहित तो हो करके हमने पहले छोड़ दिया था। 2 से पढ़ा था तो कितनी बार हो गया 9 बार पढ़ा। और 9 का पहाड़ा ऐसा है कि आपस में अंकों को जोड़ो तो कितना आता है 9 ही आता है। इसी 9 अखंड शाश्वत अंक होने से 9 बार ही पढ़ा जाता है। इस भाव से पढ़ना चाहिए। जब भी हम खड़े हों मन में भाव लाओ कि हमने ये 9 प्रकार की गलतियां की हैं, इसलिए 9 प्रकार की गलतियों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ प्रायश्चित कर रहा हूँ। और प्रायश्चित के स्वरूप में ये भगवान हम आपके नाम का क्या कर रहे हैं स्मरण कर रहे हैं, तो कहीं हमें उसका फल मिला करता है। स्वाध्याय मंगलाचरण के पहले भी 9 बार पढ़ते हैं, बाद में भी पढ़ते हैं। यहाँ भी प्राय अलग होता है। यहाँ मन से, वचन से, काय से, फिर कृत्य कारित अनुमोदना से हम भगवान को क्या करते हैं नमस्कार करते हैं, विनय करते हैं। 9 कोटि से क्या करते हैं विनय करते हैं। तो समय पढ़ते समय हम मन से कर रहे हैं, वचन से कर रहे हैं, काय से कर रहे हैं, स्वयं कृत है। फिर दूसरे के द्वारा हम करवा रहे हैं, करने वालों की अनुमोदना कर रहे हैं। इस प्रकार के भाव से हम क्या करते हैं मंगलाचरण के पहले और मंगलाचरण के बाद में, स्वाध्याय के बाद में काउत्सर्ग का यहाँ अलग अर्थ है। और जिनमें के दर्शन के समय अलग अर्थ हुआ करता है, वहाँ प्रायश्चित के रूप में है और यहाँ भगवान का गुणगान करने के मंगल के रूप में अपन क्या है किया करते हैं। ऐसा काउत्सर्ग करने के बाद हम पुनः नमस्कार करते हैं। अब हम ना भाते हैं कि हे भगवान, मुझे जो दोबारा जीवन मिला, कल का सूर्य देखने को मिलेगा तो पुनः हम आपके चरणों में अवश्य आएंगे, अर्थात आपके चरणों का मुझसे वियोग ना हो। अब असही 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 हमने जिनको दूर किया था वो इस स्थान पर खड़े होकर क्या कर लें अपनी आराधना करें। अब हमने राग द्वेष को मात्र आधा घंटा, पौन घंटा या 10 मिनट 5 मिनट के इतने समय के लिए मंदिर के लिए आए थे, उतने समय के लिए राग द्वेष को क्या किया था हटाया था। अब बाहर आएंगे तो क्या करना है वही करना है, उसके बगैर तो काम चलने वाला नहीं है। अब जैसे भाव मंदिर में थे निर्मल, वैसे भाव हमारे नहीं रहेंगे। इसलिए अब हम कहाँ आते हैं, इसलिए अपनी प्रतिज्ञा को हम क्या करते हैं छोड़ते हैं। जब तक जिनालय में थे तब तक के लिए हमने ये संकल्प किया था, हम ग्रस्त हैं, अब हम उस मार्ग में जा रहे हैं, तो अपने अन्य दैनिक कार्यों को क्या करेंगे संपन्न करते हैं। इस प्रकार से इस कृत्य कर्म के अनुसार जिन बिंब के अपन क्या करते हैं दर्शन करते हैं। अब आगे आता है, कल अपन ने पढ़ा था जिनेंद्र भगवान को सूर्य की उपमा दी थी, और जो सूर्य जो होता है अंधकार को क्या कर देता है दूर करने वाला होता है। ऐसे ही भगवान
आपका जो दर्शन है, यहाँ धर्म में 3 प्रकार का अंधकार होता है। कितने प्रकार का? 3 का। सबसे पहले मोह रूपी अंधकार। कौन सा? मोह रूपी अंधकार। दूसरा होता अज्ञान रूपी अंधकार। कौन सा? अज्ञान रूपी अंधकार। तीसरा जो होता है विषय रूपी अंधकार। कौन सा? विषय रूपी अंधकार। यानी कि जो मोह होते हैं, मोही के लिए अच्छी बात दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आती, हित की बात समझ में नहीं आती है। जिनको अज्ञान होता है उनको भी अच्छी बात समझ में नहीं आती है। और जो पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त होते हैं उनको भी अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है। अर्थात उस समय अंधकार में जैसे अंधकार के अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं दिखती है, ऐसी उसके लिए मोह दिखेगा, अज्ञान दिखेगा और पंचेंद्रिय के विषय दिखेंगे और कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो इस प्रकार के तीनों प्रकार के अंधकार को भगवान क्या करने वाले हैं? दूर कर लेते हैं। उनके सामने पहुँचते से न अज्ञान रहता है, न मोह रहता है और न पंचेंद्रियों के विषय वहाँ पर क्या हैं? उपस्थित रहते हैं। ऐसे अंधकार को नाश करने वाले हैं। जब तीनों चीज़ें दूर हो जाती हैं तो हमारा मन क्या हो जाता है? प्रफुल्लित हो जाता। मन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मन? महाराज तुम ही बता दे जो कछुए। तुम्हारे के पास है कि नहीं? पक्का नहीं है तो संगी हो कि असंगी तुम लोग? पक्का? मन वाले कि बगैर मन वाले? मन वाले। अब एक बार क्या हुआ, हम संघ में आ गए थे 93 में। पूज्य महाराज श्री के साथ थे। करीब करीब 3 महीने करीब हो गए थे संघ में रहते हुए। जबलपुर से बिहार चल रहा था, बहुत सारे लोग साथ में चल रहे थे। तभी महाराज जी ने हमसे, यानी एक श्रावक ने पूछ लिया, भैया जी तुम संगी हो कि असंगी? उन्होंने पूछा कि भैया जी आप संगी हो कि असंगी? तो हमने कहा असंगी कहना अच्छा है, तो हमने कह दिया हम असंगी हैं। महाराज जी बाजू में चल रहे थे, महाराज जी ने सुन लिया। महाराज जी ने बड़े अच्छे से कहा, चलने फिरने खाने पीने की अपेक्षा तो संगी है, लेकिन दिमाग की अपेक्षा से, यानी खाने पीने चलने फिरने में भैया का मन लगता है, इसलिए क्या है ये, और पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। सो जैसे इन बच्चों का पढ़ाई लिखाई में क्या नहीं लग रहा, जैसे आप लोगों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, टीवी में बहुत अच्छा मन लगता है ना, सीरियल आदि देखने में, मोबाइल में यूट्यूब पर देखने में, व्हाट्सएप है या स्नैपचैट आदि इंस्टाग्राम आदि है, इन सबको चलाने में क्या लगता है। अब देखो सावधान हो जाओ, 5 दिन हो गए, एक नियम लागू हो गया है, आप चाहे व्हाट्सएप कॉल करो और चाहे कोई भी कॉल करो, हर कॉल रिकॉर्डिंग होगी और आपकी कोई भी बात वहाँ कोई भी व्यक्ति सुन सकता है। मान लो हमें आपका नंबर मालूम चल जाए तो हम मोबाइल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया है, हम उसको क्लिक करेंगे, आप किससे क्या बात कर रहे हैं हम उसको क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और पूरी रिकॉर्डिंग होगी, व्हाट्सएप की हो चाहे कोई भी हो, इंस्टाग्राम आदि पर कहीं से भी हो, क्योंकि ये नंबर जो है उन्होंने कनेक्ट कर दिया है साइबर से। कोई भी प्राइवेसी कहीं किसी की रहेगी नहीं। आपका नेट ऑन हुआ और आपकी रिकॉर्डिंग क्या है, चालू है। इसलिए इसमें समय मत लगाओ। किस में लगाओ, किस में लगाओ, किस में लगाना, किस में लगाना, पढ़ाई लिखाई में। तो आप क्या कहलाओगे फिर संगी कहलाओगे। क्या कहलाओगे, मोबाइल चलाते नहीं बनता सो असंगी, जिनसे पढ़ाई लिखाई में लगता सो क्या हो जाएंगे, संगी। यानी मन से सहित हमारी चीज़ है और हमें पता ही नहीं किसे कहते हैं। तो
नो इंद्रियावर्ण वीर्यांतराय कर्म, नो इंद्रियावर्ण कर्म और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से जो अच्छे बुरे की पहचान होती है उसे मन कहते हैं। नो इंद्रियावर्ण कर्म और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से जो अच्छे और बुरे की पहचान की शक्ति मिलती है उसे क्या कहते हैं? मन कहते हैं। वो क्या कहलाता है? मन कहलाता है। ऐसा मन जो है क्या होता है? वो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। क्या होता है? प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्नता का मतलब है उसकी सारी के सारे विकल्प दूर होते हैं। अच्छा ये बताओ, मोबाइल में डाउनलोड करना कठिन है कि डिलीट करना कठिन है? सबसे कठिन क्या है? डाउनलोड करना सबसे कठिन है और डिलीट करना क्या है? तो अपना जो मन है एक टैरिफ कार्ड के समान है। यानी जैसे 8 GB 16 32 64 128 GB आदि का कार्ड आदि होता है, ये आपके मोबाइल में मेमोरी होती, इतनी GB हम उसमें क्या है सेव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उसमें सेव नहीं होगा। ऐसे ही अपना मन है एक क्षयोपशम है, आप इसमें इतना ही भर सकते हैं, इससे ज़्यादा उसमें डाउनलोड नहीं होगा। अब उसमें यदि हमने पहले से बहुत सारी गंदी बातें, बुरे विचार, बहुत सारी चीज़ें हमने भर रखी हैं तो अच्छी चीज़ें कैसे आएंगी? आप लोग कहते हैं महाराज जी याद नहीं होता। क्यों नहीं होता याद? और डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा? कर तो रहे हैं, नेटवर्क भी फुल है, सब कुछ है, लेकिन कार्ड खाली तो हो हमारा। क्या हो हमारा? खाली तो हो, तभी तो उसमें क्या होगा? डाउनलोड होगा। इसलिए पहले अपन को क्या करना है? खाली करना है। जो हमारे काम का नहीं है, जो हमारे हित का नहीं है, जिससे हमारा भला होने वाला नहीं है, जिससे माँ दुख ही मिलता है, हमें उसको क्या कर देना है? हटा देना है। एक बार इस संदर्भ में हम लोग बैठे थे आपस में, तो समय निकालना था तो गप्पे नहीं कर रहे थे कि चलो अपन कविताएं करते हैं। तो ऐसे ही हमारा नंबर आया तो समय हमने लिखा था किन्हीं प्रश्नों का समाधान, किन्हीं प्रश्नों का समाधान कहीं नहीं कभी नहीं होता। किन्हीं प्रश्नों का समाधान कभी नहीं कहीं नहीं होता। उन्हें खोजने में अपना समय व्यर्थ मत करो। उन्हें खोजने में अपना समय व्यर्थ मत करो। जो अच्छा है उसे सेव करो और जो अच्छा नहीं है उसे क्या करो? डिलीट कर दो। तो जो अच्छा नहीं है, जो भला करने वाला नहीं है, जिससे विकल्प बहुत होते हैं, उसे क्या कर देना चाहिए? डिलीट कर देना चाहिए। तो जो अच्छा है भला उसे क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए। लेकिन आप लोगों के पास में क्या सेव है? जो कोई काम का नहीं है वो अभी तक क्या है? रखा हुआ है कि नहीं रखा? और जो काम का है वो है ही नहीं है। तो इस प्रकार से मन का प्रसन्न होना, मन का खिलना मतलब है अशुभ विचारों का दूर हो जाना और शुभ विचारों का क्या है? आ जाना। अर्थात कमल अंधकार होती है मुरझा जाता है और सूर्य का प्रकाश हो तो खिल जाता है। ऐसे ही भगवान आपके पास आते हैं, शुभ विचार आते हैं, हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है। और जैसे ही हम विषयानुराग में जाते हैं तो हमारा हृदय क्या है? मुरझा जाता है, वो अंधकार का प्रतीक है। और जब हमारा मन प्रसन्न होता है, खिल जाता है, तो संपूर्ण पदार्थों का प्रकाशन करने वाला है। यहाँ प्रकाश से क्या लेना है? यहाँ प्रकाश से
पुद्गल की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय नहीं लेना, ये उजेला नहीं लेना। किससे? यहाँ प्रकाश से क्या नहीं लेना? उजेला नहीं लेना, प्रकाश से ज्ञान लेना है। क्या लेना है? प्रकाश से ज्ञान लेना है कि हे भगवान, आज मुझे दिखने लगा है कि वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है, हम क्या बन सकते हैं, हम में कितनी क्षमता है, हम में कितनी कैपेसिटी है, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। हम इस चीज़ का क्या हो गया है? ज्ञान हो गया है। आपको देख करके कौन हमारे अच्छा चाहने वाले हैं और कौन हमारा बुरा चाहने वाले हैं, इन सब का हमें आज क्या हो गया है? ज्ञान हो गया है। प्रकाश से यहाँ क्या लेना है? ज्ञान लेना है। अब आते हैं दर्शनम जिन चंद्र से सधर्मामृत वर्षणम जन्मिदाहो विनाशाय वर्धनम सुखवारिधे। बोले सब लोग। अब यहाँ भगवान की उपमा चंद्रमा से दे रहे हैं। तो यहाँ चंद्रमा इंद्र को लेना है कि चंद्र विमान लेना है? जैसे वहाँ सूर्य इंद्र को ना लेकर के सूर्य का क्या लिया था? विमान। यहाँ भी चंद्रमा का अर्थ इंद्र ना लेकर के चंद्रमा का विमान लेना है। अकृत्रिम है। कैसा है? अकृत्रिम है, अनादि अनिधन है, शाश्वत है, निर्दोष है, बिल्कुल शुद्ध है। कौन? पुद्गल की जो है अकृत्रिम चैत्यालय हैं, ये व्यंजन पर्याय है, लेकिन व्यंजन पर्याय होने के बाद भी क्या है? बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि उसमें किसी का कर्तृत्व नहीं है। अनादि काल से क्या है? वो शाश्वत, कभी नष्ट भी नहीं होंगे, कभी उनका स्पर्श, रस, गंध, वर्ण कभी परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए हे भगवान, ऐसे जिन विवेका जो अकृत्रिम है, शाश्वत हैं, उनका दर्शन करने से क्या होता है? जन्म दाहे विनाश नाये। जन्म का दुख, दाह यानी क्या होता है? दुख। जन्म के दुख का विनाश होता है। क्या होता है? जन्म के दुख का क्या होता है? विनाश होता है। सुख वारिधि, तो सुख रूपी समुद्र की, वारिधि यानी समुद्र होता है, सुख रूपी समुद्र की वर्धनम, वृद्धि के लिए सधर्मामृत, समीचीन धर्म रूपी अमृत की वर्षणम, वर्षा करता है। यहाँ पर जिनेंद्र भगवान को चंद्रमा के विमान की उपमा दे रहे हैं। जैसे चंद्रमा विमान अकृत्रिम है, अनादि अनिधन है, शाश्वत है, एक सा बना रहे तो उसमें कोई विकृति उत्पन्न नहीं होती है। कितने भी इंद्र आए और चले जाएं, लेकिन वो तो ज्यों का त्यों बना रहता है। हे भगवान, ऐसे चंद्रमा रूपी आपको देखने से जन्म का दुख दूर होता है। किसका दुख दूर होता है? जन्म का। आप लोग मरण से डरते कि जन्म से डरते? किससे डरते? डर किससे लगता है? देखो, अपने यहाँ कहा गया है, नथी भयम मरण समम, जन्मे विजदे आतंकम। अर्थात मरण के समान कोई भय नहीं है और जन्म के समान कोई दुख नहीं है। तो आचार्य कहते हैं, यह जीव मरण से नहीं डरता। किससे नहीं डरता? मरण के बाद में क्या होना है? सबसे ज़्यादा दुख किस में होता है? जन्म का दुख होता है। आदिनाथ भगवान की जयमाला पढ़ना पूजन के, जन्म के कितने दुख हैं। 9 माह गर्भ में हम कैसे रहते हैं, उस समय के कैसे कैसे दुख होते हैं।
करोड़ों जिह्वाओं से नहीं कहे जा सकते। किसके दुख? जन्म के दुख, चाहे मनुष्य गति में हो चाहे त्रिंच गति में हो। ऐसी नरकों के दुख हैं। देवों को पास सैया पे होता है इसलिए वहाँ दुख नहीं होता है, लेकिन यहाँ 3 गतियों में क्या है? दुख है। तो यह जीव मरण से नहीं डर रहा। किससे डर रहा है? किससे डर रहा है? अगला जन्म होगा, जन्म में क्या होंगे? बहुत कष्ट उठाना पड़ते हैं, उन दुखों से क्या है? ये डरता है। ऐसे जन्म रूपी दुख को हे भगवान क्या हो जाता है? आपके दर्शन करने से वो क्या होता है? दूर हो जाता है। और फिर क्या होती है? धर्म रूपी अमृत की वर्षा होती है। किसकी होती है? समीचीन धर्म रूपी अमृत की क्या होती है? वर्षा होती है। उस वर्षा के लिए आप कैसे हैं? सुख रूपी समुद्र की वृद्धि कराने वाले हैं। पक्ष में जब चंद्रमा का उदय होता है समुद्र का जल बढ़ता है। शुक्ल पक्ष में समुद्र का जल बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में क्या है? घटता है, जैसे अपन ज्वार भाटा भी कहते हैं। ये ज्योतिष का नियम है कि जब चंद्रमा अपनी गली में आता है तो उस समय समुद्र के जल में क्या होती है? वृद्धि होती है। और चंद्रमा किसे अमृत की वर्षा होती है। इस शरद पूर्णिमा के दिन नहीं होती, हर पूर्णमासी के दिन। किससे? जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो अमृत की वर्षा होती। तो हम लोग क्या करते थे? अन्य लोग तो खीर आदि रखते हैं, हम लोग जैन हैं तो हमें मालूम चल गया था 91 में जब हमने रत्न करंडक श्रावकाचार्य का स्वाध्याय किया था पूज्य महाराज श्री जी से, ब्रह्मानंद सागर जी महाराज जी से पढ़ा था। उनका नगर में पहली बार चतुर्मास हुआ था। बहुत उत्साह था हम लोगों को, जैसे तुम लोगों को है नहीं है ना? कहाँ है? होता तो जगह नहीं मिलती है ना? होता तो कि जिस दिन आए थे उस दिन हमने देख लिया था कितने लोग हैं। अब उतनी उपस्थिति होती नहीं है ना? अब तो आ गए महाराज, है ना? इसलिए बहुत उत्साह था। तो हम उतने उस समय हम 11th में थे और पढ़ते थे तो श्रावकाचार्य पढ़ रहे थे। उस समय ज्ञान हो गया था कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते थे? गन्ने के 2 भाग कर लेते थे। नारियल को क्या कर लिया? फोड़ लिया। किसको? नारियल का जो भेला होता था उसको। फिर इसके बाद में बादाम वगैरह है, काजू है, किशमिश वगैरह धो करके ये ड्राई फ्रूट्स कहाँ रख देते थे? छत पर रख देते थे, खुले अच्छी थाली में रख देते थे। तो क्या होता था? जो रात्रि में उसके प्रकाश से जो ओस गिरती है वो उन सब में क्या हो जाती थी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। हम लोग उठाएंगे और सुबह क्या करेंगे? उनको खा लेते थे। कि ये पूर्णिमा का क्या है? प्रसाद यानी अमृत है। अन्य लोग खीर आदि रखते हैं तो खीर की मर्यादा नहीं रहती है और वो क्या है? अशुद्ध भी हो जाएगी। इसलिए उसको ना रख करके आप लोग भी चाहें तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अमृत की वर्षा होती है। तो यहाँ पक्ष में लिया गया है धर्म की वर्षा होती। किसकी वर्षा होती है? धर्म की वर्षा हुआ करती है। इसलिए हमें भगवान के जिनेन्द्र रूपी चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए, जो जन्म के दुख का नाश करने के लिए, सुख रूपी समुद्र की वृद्धि के लिए समीचीन धर्म रूपी अमृत की क्या करता है? वर्षा करता है। से अपन आगे जानेंगे। अब अपन चलते हैं कहानी की ओर कि वहाँ पर नगर में मुनि महाराज आए थे। नगर के ही महाराज हैं और नगर के लोग ही नहीं पहचान पाए। बचपन के मित्र हो करके भी अपने मित्र को नहीं पहचान पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? कारण क्या है? 12 वर्ष का अंतराल। कितने वर्ष का? 12 वर्ष के अंतराल में मुनि महाराज को नहीं पहचान पाए। और जब मुनि महाराज के नवदा भक्ति हुई, नवदा भक्ति में पहली भक्ति पलगाहन, दूसरी भक्ति उच्चासन,
तीसरी भक्ति गंधोदक लेना, यानी पैर धुला के गंधोदक लेना। चौथी भक्ति है अष्टद्रव्य से पूजन करना। पांचवी भक्ति है बैठ करके हाथ जोड़ के नमस्कार करना। छठवीं भक्ति है मन शुद्धि। सातवीं भक्ति है वचन शुद्धि। आठवीं भक्ति है काय शुद्धि। अब नौवीं भक्ति है आहार जल शुद्ध है। ये क्या होती हैं? 9 प्रकार की भक्तियाँ। पलगाहन 1, उच्चासन 2, गंधोदक लेना 3, फिर पूजन करना 4, हाथ जोड़ के नमस्कार करना 5, मन शुद्ध, वचन शुद्ध और काय शुद्ध कितनी हो गई? 8, और आहार जल शुद्ध कितनी हो गई? 9। ये 9 भक्ति है। अपन सबको 9 ही भक्तियाँ करना चाहिए। कितनी करना चाहिए? 9 ही करना चाहिए, लेकिन करते नहीं हैं। जब महाराज जी का पलगहन के समय तो बहुत सारे लोग रहते हैं, और गृह प्रवेश का समय आए सो आधे चले गए। उच्चासन वाले कुछ और रहते हैं, पैर धुलाने वाले कोई और होते हैं, पूजन करने वाले किराए के होते हैं, घर के तो है ना, रहते ही नहीं है। हम पूजन करने के बाद में नमस्कार कर लिया, एक ने बोल दी मन शुद्धि, दूसरे ने बोल दी वचन शुद्धि, तीसरे ने काय शुद्धि, चौथी भीतर से आएगी हाथ धोते धोते आहार जल शुद्ध है। ये होता है कि नहीं? ये गलत है। उस समय जैसे ही महाराज आते हैं, पूरा मिलिट्री जैसा अनुशासन, महाराज आए, सारे लोगों ने पलगान किया है, निवेदन करके ले जाए। उच्चासन पर दें, सभी लोग पैर धुला के गंधोदक सभी को लेना, जितने लोग हैं। उस समय कोई भी काम नहीं करना, सब एक तरफ खड़े हो जाओ हाथ जोड़ करके, ना थाली को करना, ना कुछ बर्तन उठाना धरना, और सब लोग बैठ कर के पूजन करें। जितने सदस्य हैं सब लोग बैठ कर के पूजन कर लो, पूजन करके नमोस्तु कर लो, फिर एक साथ बोलो मिल कर के कि हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। इतना बोल करके उठें, हाथ धो लें। हाथ धो करके, हाथ कैसे धोना है? जैसे अपन तेल लगाते हैं, है ना, कंजूस बनिया जो रहता ना, वो क्या करेगा? ऐसा लेगा, कैसा? ऐसा लेगा, बस सारा मैल वही एक गिलास में जल लो, नीचे एक पात्र रखो, उससे डाल करके हाथ पूरे क्या है? धोना, छिटकना नहीं है। एक कपड़ा रखो, उससे क्या करना चाहिए? पहुँचना चाहिए, क्योंकि अपनी छिटका तो सारे छींटे कहाँ पहुँचेंगे? सामग्री हो सकता महाराज के ऊपर भी आ सकते हैं, उससे हमें दोष लगेगा। इसलिए हमें कपड़े से क्या करना? पहुँचने, पहुँच करके सावधानी से थाली दिखाओ। जिनने तैयार की है वो थाली दिखा देते हैं। थाली दिखाने में महाराज ने क्या लिया है और क्या नहीं लिया है, जो नहीं लिया उसको एक तरफ रख, और जो लिया है उसको व्यवस्थित कर लेते हैं। और व्यवस्थित करने के बाद में जब तक महाराज के 2-4 लोग हाथ धुलाते हैं, तब तक हम सारी सामग्री क्या करते हैं? तैयार कर लेते हैं, और आहार क्या करते हैं? प्रारंभ। इसी प्रकार से कल्लू ने जब ये सब काम किया, अच्छा मल्लू ने, क्योंकि कल्लू तो महाराज बन गए थे, जब ये सारी क्रिया हुई, आहार अच्छे से संपन्न हो गए, नगर के सारे लोग आए और आकर के देखा तो उसके पिताजी और माँ पहचान गई। कौन पहचान गए? माँ और पिता पहचान गए, ये तो कौन है? इसी नगर के हैं, ये तो मेरा क्या है? लेकिन उन्होंने अब बेटा नहीं रहे, अब क्या हो गए? ये तीनों लोगों के क्या हैं? नाथ हैं। साष्टांग नमस्कार करते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, आपने अपने ऊपर कल्याण किया है, जगत का कल्याण करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम लोगों को कुछ उपदेश मिल जाए। और जैसे महाराज ने बैठ कर के उपदेश देना प्रारंभ किया, तो उन्होंने इतना ही कहा, कोई भी वस्तु संसार में नित्य नहीं है। वस्तुएं और व्यक्ति, इन दोनों से सुख और शांति की क्षति होती है। जितनी ज़्यादा वस्तुएं होंगी उतना कम सुख होगा, और जितने ज़्यादा व्यक्ति संपर्क में होंगे उतनी कम शांति होगी। व्यक्ति शांति को छीन कर देते हैं
और वस्तुएं सुख को नाश कर देती हैं और वस्तु व्यक्तियों के प्रति जो हमारे मन में विचार आते हैं वो हमारे मन को गंदा कर देते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार वस्तुएं रखना है और आवश्यकता अनुसार व्यक्तियों से संपर्क करना है ताकि विचार अच्छे बने रहें। एक सुख को नष्ट करता है, एक शांति को नष्ट करता है और विचार समाधि को नष्ट करते हैं। इसलिए इनका त्याग करके सुख शांति और समाधि में वृद्धि करना चाहिए। ये उपदेश होता है और जैसे ही उपदेश दिया 2-3 कहानियाँ सुनाते हैं प्रवचन में। अब वो कहानी हम आप तुम्हें सुनाएंगे। इसी बीच में जो ब्राह्मण था और जो क्षत्रिय थे, कौन कौन सल्लू जो था क्षत्रिय था और मल्लू ब्राह्मण था। तो सल्लू क्या था? सैन था। ये सब थे। उसमें से दोनों के दीक्षा के भाव हो जाते हैं। उसमें से जिसके यहाँ हर हुए थे वो भी महाराज से दीक्षा का निवेदन करता है। जो क्षत्रिय था वो भी आके दीक्षा का निवेदन करता है। उसके पिताजी और माँ भी दीक्षा का निवेदन कर लेते हैं। और ये लोग जब दीक्षा लेते हैं तो सैन भी अपने मन को रोक नहीं पाता है। तब महाराज उसको क्षुल्लक दीक्षा देते हैं। क्या देते हैं? उसको क्षुल्लक दीक्षा देते हैं और तीनों को मुनि दीक्षा देते हैं। गांव के 3-4 लोग और आते हैं। ऐसी 11 दीक्षाएं वहाँ पर क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। और जब 11 दीक्षाएं हो जाती हैं ये सारे के सारे लोग नगर से विहार करने लगते हैं। और जैसे ही विहार होता है हर आँख में आंसू थे। सब निवेदन करते हैं महाराज रुक जाओ, आप कुछ नहीं भी करेंगे, आप नगर में बने रहेंगे। आपके दर्शन करने से और आपकी वैयावृत्ति करने से, आपको आहार देने से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। आप में ही मन हम लोगों का लगा रहता है। आप चले जाएंगे, हम कैसे पुण्य कमाएंगे? हम कैसे अच्छे भाव करेंगे? हम किसे दान देंगे? किसकी सेवा करेंगे? इसलिए आपका रुकना अनिवार्य है। आप एक दिन में आए हैं, 11 लोगों ने दीक्षा ले ली है, आप रुक तो जाओ महाराज, और भी लोगों पे क्या पड़ेगा? आपका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन महाराज 3 कहानियाँ प्रवचन में सुना करके आगे बढ़ जाते हैं। अब वो 3 कहानी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन हमें विश्वास है इनको वैराग्य वहाँ तो 11 को आ गया था। फिर भी हम कोशिश करेंगे वो कहानी जैसी उन महाराज ने सुनाई है वैसी हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था? अच्छा, बाजार का मतलब अभक्ष्य भोजन नहीं करना। जिनने पालन किया उन सबके लिए आशीर्वाद, और जिनने नहीं किया उन सबके लिए दे दो एक दूसरे को। अब कल के लिए नियम चाहिए कि नहीं? पक्का? कच्चा? बहुत सरल नियम देते हैं, एक ही नियम देते हैं। कल आपको दर्पण में मुंह नहीं देखना। किसमें? दर्पण में नहीं देखना, थाली में नहीं देखना, मोबाइल में नहीं देखना, टीवी में नहीं देखना, मंदिर में लगा हो तो उसमें नहीं देखना, अलमारी में लगा हो तो उसमें नहीं देखना। एक दूसरे का अवलंबन ले सकते हो। किसका? किसका अवलंबन ले सकते हो? एक दूसरे का अवलंबन ले लेना, लेकिन दर्पण को नहीं देखना। हम आपको बताएंगे कि दर्पण को देखने से हमारे भीतर क्या परिणाम होते हैं और कौन से कर्म का हमें बंध होता है। जिन्होंने हरिवंश पुराण पढ़ा होगा उनको मालूम होगा कि रुक्मणी ने एक बार दर्पण में देखा था, उससे उसके कितने भाव बिगड़े थे। ये सब अपन को जानने को मिलेगा। इसलिए क्या नहीं देखना कल? दर्पण में नहीं तो थाली में देखने लगो, मोबाइल में देखने लगो, है ना, टीवी आदि में देखने लगो, कहीं नहीं देखना, है ना। अब अपन चलते फिरते हैं तो कोई बात नहीं, दृष्टि पड़ जाए अपने खड़े हो करके क्या नहीं करना? संभालना नहीं है। आते जाते दृष्टि पड़ रही, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या नहीं होना?
सजना संवरना नहीं है का अवसर कर लो। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान दर्पण में कल हम एक दिन का क्या करते हैं देखने का त्याग करते हैं। ओम।